गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीएविकी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स सर्कल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट आपकी 10 to 12 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, ये जो टॉपिक है आपके ये कवर करेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है? इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स, गुड्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड फ्लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे हम काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच वी वर्क एंड अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, अब बात आती है कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटल 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब बात आती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड जो है उसके हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट पीपल के हाथों में होते हैं और वो जो चाहे वो बना सकते हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कस्टमर को सोवरेंटी दी जाती है, मतलब कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो कस्टमर चाहेगा वही गुड्स को प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं आपके वो गवर्नमेंट के पास होते हैं और गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हीं वस्तुओं का क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में ना होके कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, कुछ प्राइवेट के हाथ में, पीपल के हाथ में होते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। जी हाँ, तो उसके बाद आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी क्या होती है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसी तरह से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगा कि किसी रिसोर्स की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई हमारे पास कम है। ठीक है, अब अगर सिर्फ इतनी सी बात होती कि हमारे रिसोर्स स्कार्स होते तो कोई दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन हमें प्रॉब्लम आई। क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि जो रिसोर्सेज है एक तो वो कम है, ऊपर से उसके बहुत सारे क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। इसी ने जन्म दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, यानी कि आर्थिक समस्या को। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है ये? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों है ये? क्योंकि आपके रिसोर्सेज क्या है? कम है और साथ ही साथ उसके क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस है। आया समझ में? क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। मेन चीज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो रिसोर्स कम है, ऊपर से उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने इकोनॉमी पढ़ा। इकोनॉमी क्या होती है? 3 तरह की होती है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ा, स्कार्सिटी पढ़ी। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक्स। हमने इतना सब पहले क्यों पढ़ा? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो इन्हीं से ही रिलेट करती है। ठीक है, क्या रिलेट करती है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इकोनॉमिक्स क्या? एक सब्जेक्ट मैटर है। क्या है इकोनॉमिक्स? एक सब्जेक्ट मैटर है जो क्या करता है? स्टडी करता है। किस चीज़ की स्टडी करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आया समझ में? क्या है इकोनॉमिक्स? एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। ठीक है, और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या? माइक्रो के आई से आप समझो कि आई मीन्स क्या? इंडिविजुअल्स।
जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटी की किससे रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड, तो वो कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं पे अगर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी की किससे रिलेटेड, एग्रीगेट से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो क्या है, छोटा है, मैक्रो क्या है, बड़ा है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हो कि माइक्रो में क्या आएगा, इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, और मैक्रो में क्या आएगा, सभी की स्टडी करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है गुड्स। गुड्स क्या होती है, तो गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनल गुड्स और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स कौन सी होती है, वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुकी है और इसमें कोई भी वैल्यू एडिट करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, तो अभी इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को पार नहीं किया है, इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आपकी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, और प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, जो प्रोड्यूसर्स यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स भी आपके चार तरह की होती है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, जिसको कई साल तक हम यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब क्या है आपकी ड्यूरेबल गुड्स। ये सब क्या है आपकी ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जिसको कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, एक साल या एक साल से थोड़ा से ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कपड़े हो गए आपके, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, एक बार यूज किया और ख़त्म, जैसे मैगी लेकर आए, खाई, ख़त्म, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। सर्विसेज कौन सी होती है, सर्विसेज होती है जो प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये टीचर एक प्रोफेशनल है जो आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या, कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होती है, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होता है इनका प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कैपिटल गुड्स का, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसके अंदर हम नट एंड बोल्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको अपने बुक्स में भी देखने को मिलेगी, क्या, कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या, कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है, क्यों, कैपिटल गुड्स कब होगी वो, कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो क्या करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती है। ठीक है, अब अगर मान लो कैपिटल गुड्स को कोई प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये तो प्रोड्यूसर गुड्स होगी। अगर उसको कोई प्रोड्यूसर यूज नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर गुड्स ना होके कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, हमारी कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम फिक्स एसेट के स्टॉक में इंक्रीमेंट करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब सर फिक्स एसेट क्या होता है,
तो फिक्स एसेट होता है जिसको हम कई साल तक यूज कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब के आपके फिक्स एसेट है। अगर आप इनके स्टॉक में इंक्रीमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आप अपने इन्वेंट्री के स्टॉक में इंक्रीज करते हो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट का और नेट इन्वेस्टमेंट का। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आप फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दोगे तो बन जाएगी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो बन जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको कहा जाता है क्या? स्टॉक। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी आपकी जेब में कितने पैसे आप हो गए, मान लो आपके पास अभी 100 रुपीज़ है, तो वो क्या है? स्टॉक है। और मैं कहता हूँ कि आपके पास पूरे एक महीने में कितने पैसे थे, तो आप कैलकुलेट करोगे कि हर दिन में बस इतने पैसे, तो कहोगे 1000 रुपीज़। तो वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो क्या होता है? जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में टोटल 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिसमें क्या आती है आपकी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही बनता है आपका फैक्टर इनकम। इससे हमें जो भी इनकम होती है वो सब हमारी फैक्टर इनकम हो जाएगी। जैसे लैंड पे क्या मिलता है हमको? रेंट मिलता है। लेबर को वेजेस मिलती है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आपने देखा होगा आपके आसपास आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो आपके आसपास एक तो हम आपको आप जैसे व्यक्ति मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है। और क्या दिखती है? सरकार दिखती है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। और क्या दिखते हैं? कुछ लोग जो कि प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। और कई बार आपको कुछ अंग्रेज भी मिलते हैं जिसको हम ले लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो टोटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपके 4 है, लेकिन आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही है, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आपका ये आने के 90% चांस है। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब ये जो फैक्टर प्रोडक्शन के पास पेमेंट जाएगी, अब ये क्या करेंगे? ये खर्चा करेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। फिर से यही सर्कल चलता रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके 3 फेज होते हैं। आया समझ में? आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रखता है। अभी आपको बताया था मैंने कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपके 4 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर। ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देता है। ठीक है। यानी कि फैक्टर सर्विसेज देता है। बदले में प्रोड्यूसर जो है वो इनको फैक्टर पेमेंट देता है, जो कि हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम बन जाती है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हाउस होल्ड होंगे इनको भी तो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? वो प्रोड्यूसर से ही आएगी। ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। अभी जो प्रोड्यूसर है इनको फ्री में तो देंगे नहीं, बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो ये पेमेंट हो रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर पेमेंट की, इसको कहते हैं मनी फ्लो। और जो गुड्स एंड सर्विसेज और रियल फैक्टर सर्विसेज की जो बात हो रही है इनको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है। इम्पोर्टेंट है मनी फ्लो और रियल फ्लो। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।